बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अली अकबर अवान ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर के लिए और MNA राना मुबशर इकबाल के वफाकी वजीर मामन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर बेदियाँ रोड से सियासी रहनुमा शाहिद अली अवान डेरा चाहल और चीफ एग्जीक्यूटिव अली उमर एसोसिएट्स मेजर उमर मयो ने नौमुंतखब वफाकी वजीर और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। राणा साहब जी, जो आपने सवाल किया है, राणा साहब जो है ना वो इस इलाके की फेवरेट शख्सियत हैं। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने इलेक्शन विन किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उनका रवैया पूरे इलाके में हर कैलिबर का बंदा, चाहे अमीर हो गरीब हो, एक रवैया है, अखलाक बहुत अच्छा है उनका, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब भी कोई हमारे इलाके से उनके पास कोई किसी भी काम किया है, उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी है पूरे इलाके को। तो राणा साहब को जो वो मामले खसूसी बने वज़ीर आज़म के, तो उसके बारे में हम उनको मुबारकबाद देते हैं और अच्छे कामों की मज़ीद करने की तवक्को भी रखते हैं। तो बाकी राणा साहब को माशाल्लाह जो है वो पूरा इलाका उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो यही वजह है कि वो दूसरी दफ़ा मुंतखब, अगर उनका इखलाक अच्छा है, हमारे साथ रवैया अच्छा है, तो लोगों को उनको दूसरी दफ़ा उनको रिस्पांस दिया है। तो ये बाकी हमारा जो ये रोड शोड का मसला था वो माशाल्लाह उन्होंने हल कर दिया और अनकरीब ही इंशाल्लाह जो है मसला हल हो जाएगा। तो 25 दिसंबर को 25 दिसंबर का जो आपने कहा है, हमारा पाकिस्तान है, इसमें जितनी भी कौमें हैं वो आज़ाद हैं अपनी इबादत के हवाले से। हर किसी को अपने मज़हब से कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, कोई किसी को बंदा फोर्स नहीं करता। अपने मज़हब को मद्देनज़र रख के वो इबादत कर सकते हैं। जैसा कि अब 25 दिसंबर आ रहा है, ये क्रिश्चियन बरादरी का बड़ा दिन है, ईद है उनकी, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं। और इसी तरह ही अपनी वो इबादत जो भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, पूरी आज़ादी हमारे पाकिस्तान में। तो इसी तरह हम दूसरे ममालिक जो है, ख़ासकर हमारा जो हमसाया है, हम उसको भी यही तवक्को रखते हैं, जो उसमें अक़लियत हैं उनको ऐसा ही रिस्पांस दें जैसे हमारा ये पाकिस्तान जो है, हर जो है वो मज़हब चाहे कोई भी हो, उनको वेलकम करते हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में थाना बसीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब की मिनी फैक्ट्री पकड़ ली, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। दीपालपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बसीरपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारते हुए शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। मौके से मुलजिम साजिद अली को गिरफ्तार करके 48 लीटर देसी शराब और शराब को शीत करने वाले आलात बरामद कर लिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आदि मंशियात फरोश है और तैयार की जाने वाली शराब क्रिसमस के मौके पर फरोख्त की जानी थी, जिसे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने नाकाम बना दिया। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मुंशियात का मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया। रुख करते हैं उकाड़ा का। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ 2 बच्चे जाम बहक। शेरगढ़ के नवाही इलाके हुसैनगढ़ में फौदगी पर आए हुए जुड़वा बच्चे कमरे में धुआं भरने से दम घुटने की वजह से जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 1.5 साला नूर फातिमा और उस्मान के नाम से हुई। मुतासरा अफराद कमरे में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अंगीठी में लकड़ियां जलाकर सोए थे। वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। जाम बहक होने वाले बच्चों की तदफीन कर दी गई। मुतासरा अफराद में सदीक नामी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, जबकि 25 साला आबदा और 45 साला बुशरा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा डेरा इस्माइल खान मतवक्का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान में CRBC लिफ्ट कैनाल समेत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म के मतवक्का दौरे के इंतज़ामात मुकम्मल। डेरा इस्माइल खान रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम मरवत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शुएब ने रता कलाची स्टेडियम का दौरा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 26 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान का दौरा मुतवक्का है। दौरा डेरा इस्माइल खान के मौके पर वज़ीर आज़म
چشمہ لفٹ کینال کارگو ایئرپورٹ سمیت 6 میگا پروجیکٹ کا اعلان کریں گے، جن میں ڈیرہ اسماعیل خان کے قدیم ایئرپورٹ کی انٹرنیشنل پروازوں کے لیے توسیع دینے، امراض قلب کے لیے ہیلتھ لیب، ڈیرے کے لیے وابٹا کا الگ سرکل، رمک ٹو درابن روڈ، یارک ٹو ڈیرہ سٹی روڈ توسیع جیسے اہم منصوبے شامل ہیں۔ شیڈول کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یارک کے مقام پر سی پیک مغربی روٹ کی سوگو تک توسیع کے افتتاح کر کے وہاں عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا، لیکن سیکیورٹی کے مخدوش صورتحال کی وجہ سے جنرل غلام احمد اسٹیڈیم رتا کلاچی میں ایک مختصر سی تقریب میں وزیر اعظم ان پروجیکٹ کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کے متوقع دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس ضمن میں وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، سینیٹر مولانا عبید الرحمان سمیت ریجنل پولیس آفیسر محمد سلیم مروت اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد شعیب نے رتا کلاچی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔